ददाति यो भागवतं ददाति यो भागवतं ददाति यो भागवतं ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिं याति परमां गतिं स याति परमां गतिं याति परमां गतिं गोष्ठपद्यां पौर्णमास्यां गोष्ठपद्यां पौर्णमास्यां हेमसिंह समन्वितं हेमसिंहासमन्वितं ददाति यो भागवतं ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिं याति परमां गतिं गोष्ठपद्यां पौर्णमास्यां गोष्ठपद्यां पौर्णमास्यां हेमसिंहासमन्वितं ददाति यो भागवतं ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिं याति परमां गतिं गोष्ठपद्यां पौर्णमास्यां गोष्ठपद्यां पौर्णमास्यां हेमसिंहासमन्वितं ददाति यो भागवतं ददाति यो भागवतं सायाति याति परमां गतिं परमां गतिं गोष्ठपद्यां पौर्णमास्यां गोष्ठपद्यां पौर्णमास्यां हेमसिंहासमन्वितं ददाति यो भागवतं ददाति यो भागवतं याति परमां गतिं शब्दार्थ गोष्ठपद्यां गोष्ठपद्यां भद्र मास में भाद्रमास में पौर्णमासायां पौर्णमास्यां पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा के दिन हेमसिंह हेमसिंह स्वर्ण आसन पे स्वर्ण आसन पे समन्वितं समन्वितं विराजमान विराजमान ददाति ददाति उपहार में देता है उपहार में देता है यह वह वह भागवतम भागवतं श्रीमद्भागवतम श्रीमद्भागवतं सह वह याति याति जाता है जाता है परमां परमां सुप्रीम क्या बोलेंगे सुप्रीम परम परम स्थान पे परम गतिम गतिं गंतव्य ट्रांसलेशन अनुवाद तथा तात्पर्य लेकिन हिंदी है यदि कोई भाद्र मास की पूर्णमासी को सोने के सिंहासन पर रखकर श्रीमद् भागवतम का दान उपहार रूप में देता है तो उसे परम दिव्य गंतव्य प्राप्त होगा। 5-6 हजार में तो दिल्ली से बम्बई का टिकट नहीं मिलता। आपको भगवान परम गंतव्य का टिकट दे रहे हैं, फिर भी लोग नहीं देते। तात्पर्य श्रीमद् भागवतम को सोने के सिंहासन पर रखना चाहिए। सोने के सिंहासन पर रखने के लिए पहले हमको सोने की अवस्था से जागृत अवस्था में आना पड़ेगा और दूसरों को लाना पड़ेगा, क्योंकि यह समस्त वांग्मय का राजा है। भाद्र मास की पूर्णमासी को वांग्मय का राजा रूप सूर्य सिंह राशि पर स्थित होता है और ऐसा दिखता है मानो राज सिंहासन पर बैठाया गया हो। ज्योतिष के अनुसार सूर्य सिंह राशि में सर्वोच्च स्थिति पर होता है। इस तरह मनुष्य बिना किसी बंधन के इस परम दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की पूजा कर सकता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशिकाय नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते तप्तकाञ्चन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इतना शुभ तिथि है, इतना महान दिवस है और हम भागवतम के इन श्लोकों का उच्चारण करते हैं, इन श्लोकों पे चर्चा करते हैं अपने शुद्धिकरण के लिए। तो आप सभी से विनती है कि यहाँ बैठे आप आशीर्वाद दें तो कुछ बोल पाए, प्रभुपाद जी के संन्यास पे और भद्र विशेषकर इस ग्रेस केशव पुराणियों का आशीर्वाद चाहेंगे। तो आज भद्र पूर्णिमा भी है और हमने पढ़ा कि सुखदेव गोस्वामी ने राधा अष्टमी के अगले दिन श्रीमद् भागवतम प्रारंभ किया। तो फिर आज 7वां दिन बनता। राधा अष्टमी के दिन राधा अष्टमी सेलिब्रेट किए अच्छे से, फीस्ट खा के फिर आए भागवतम बोले। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी तो नित्य राधा रानी के ही पार्षद है ना, होगा कुछ कनेक्शन कि राधा अष्टमी के दूसरे दिन प्रारंभ हो रहा है भागवतम। और श्रीमद् भागवतम जब उन्होंने पूर्ण करने आ रहे तो अंतिम अध्याय है ना, 12वें स्कंद का 13 अध्याय जो है ये अंतिम अध्याय है। श्रीमद् भागवतम का गुणगान करते हैं, ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवतम। और गुणगान करते करते वो ये भी वरदान दे देते हैं। कई बार भक्त सोचते हैं या कोई सोचता है सुखदेव गोस्वामी ने बोला है तो कहीं लिखा होगा तभी तो बोला होगा, हो सकता है, लेकिन नहीं भी लिखा होगा तो सुखदेव गोस्वामी ने बोल दिया तो हो गया, तभी तो भागवतम में आता है। इसी में सुखदेव गोस्वामी कुछ श्लोक पहले कहते हैं, पूरे जो वैदिक साहित्य है 4 लाख श्लोक हैं। स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक हैं, पद्म पुराण में 50,000 श्लोक हैं। वो पूरा दिया है इसमें, तो बता दें कि पूरा डिटेल वर्णन है कौन कहाँ पे। ब्रह्म पुराण में 10,000 श्लोक हैं, पद्म पुराण में 50,000 श्लोक हैं, विष्णु पुराण में 23,000, शिव पुराण में 24,000, श्रीमद् भागवतम में 18,000, नारद पुराण में 25,000, मार्कंड पुराण में 9,000, अग्नि पुराण में 15,400 श्लोक, भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक, ब्रह्म वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक और लिंग पुराण में 11,000 श्लोक।
वराह पुराण में 24,000 श्लोक, स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक, वामन पुराण में 10,000, कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक, मत्स्य पुराण में 14,000 श्लोक, गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक और ब्रह्मांड पुराण में 12,000 श्लोक। ये सब मिला के होते हैं 4 लाख श्लोक। ये वेद व्यास की रचना, 4 लाख श्लोकों की रचना की। और जीव गोस्वामी ने कितना किया? 5 लाख श्लोकों की रचना। कम समय में। तो यही सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि वेद व्यास जी ने जो इतने ग्रंथ लिखे उसमें कितने कितने श्लोक हैं। और अगले ही श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सुध गोस्वामी कह रहे हैं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करेंगे। तो सुध गोस्वामी कहते हैं कि जो जितने भी अन्य पुराण हैं, वेद हैं, पुराण हैं, टेक्निकली 4 वेद होते हैं और एक एक वेद के साथ 1143 उपनिषद होते हैं। तो 4 वेद के कितने हो गए? 46,000 के आसपास, 4600 उपनिषद और फिर 18 पुराण। तो ये अगर भागवत पुराण को हटाया भी साइड में, जितने भी पुराण हैं सबका गुणगान है, क्योंकि सब भगवान का ही रूप है। लेकिन उन पुराणों की ख्याति तब तक है जब तक भागवत पुराण उस सभा में नहीं आ जाता। जैसे ही श्रीमद् भागवतम को कोई सुनता है तो बाकी पुराण अपने आप पीछे चले जाते हैं। तो भागवत पुराण का ये महिमा है। क्यों? क्योंकि उसमें शुद्ध रूप से भक्ति का वर्णन है। हम पहले स्कंद में देखते हैं, जब व्यासदेव ने सब पुराण तो लिख लिए थे, पूरा ज्ञान तो दे दिया था, फिर क्या हुआ? क्यों वो संतुष्ट नहीं थे? अगर वेद व्यास जी संतुष्ट नहीं है तो हमारा क्या होगा? तो वेद व्यास जी देने के लिए संतुष्ट नहीं थे कि मुझे और देना है, और हम लेते हुए संतुष्ट नहीं होते क्योंकि हमें और लेना है। फर्क है दोनों की असंतुष्टि। इसलिए उनकी असंतुष्टि दिव्य है, संसार के भले के लिए है, और हमारी असंतुष्टि हमारा भला भी नहीं कर सकती। इसलिए यदृच्छया लाभ संतुष्टो, जो अपने आप आ जाए लाभ, उसी में संतुष्ट होने के लिए। लेकिन आध्यात्मिक संतुष्टि नहीं चाहिए हमें, होनी भी नहीं चाहिए। श्रील प्रभुपाद कभी संतुष्ट थे? नहीं। और प्रचार करो, और प्रचार करो, और सेंटर खोलो। आप लोग संतुष्ट हैं? नहीं। हर बार कुछ ना कुछ नया फीचर जुड़ता जाता है मन में। तो भगवान के लिए कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक में कहते हैं कि माता यशोदा जो है वो कभी शांत नहीं रहती, हमेशा चिंता में रहती है। क्यों चिंता में रहती है? कृष्ण के लिए चिंता करना, और कृष्ण के लिए चिंता करना सबसे ऊंचा चेतना है। तो एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद जी हमें कैसे वो चेतना मिलेगा कि हम कृष्ण के लिए चिंता करें? प्रभुपाद ने कहा उसके लिए चिंता करनी पड़ेगी कि वो चेतना चाहिए कृष्ण की चिंता करनी। इतना आसान नहीं है। तो वेद व्यास जी असंतुष्ट इसलिए नहीं थी कि उन्हें कोई कमी थी। भगवान की शक्ति अवतार है, पूर्ण रूप से विरक्त है, उनको क्या चाहिए? लेकिन वो संसारी लोगों का, हम लोगों के बारे में सोच रहे हैं। और इसीलिए कभी भी हमारे जीवन में अगर इनडिसिसिवनेस हो जाए,
कि डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, निश्चित नहीं कर पा रहे हैं, या कंफ्यूजन हो जाए हमारे जीवन में, तो सबसे पहले किसको याद करना चाहिए? गुरु को याद करना चाहिए। आपका कंफ्यूजन वहीं से दूर हो। अज्ञानता ही ज्ञान की मां है, क्योंकि अज्ञानता ज्ञान को जन्म देती है। अर्जुन कंफ्यूज थे पूरी तरह से, क्या करूं क्या नहीं करूं समझ में नहीं आ रहा। और वहीं से देखिए भगवत गीता निकली। अगर अर्जुन कंफ्यूज नहीं होता तो हमको भगवत गीता नहीं मिलती, तो मैराथन कैसे होता? तो अर्जुन कंफ्यूज था, तो भगवान कृष्ण को गुरु बनाया, जो है जगत गुरु। जब वेदव्यास जी कंफ्यूज हुए तो नारद को याद किया, और नारद मुनि वहां प्रकट होकर बताते हैं कि आपने जो किया है वो अच्छा है, लेकिन संसार में फंसे हुए लोगों को और अब कर्म कांड दे के और फंस गया ना। हालांकि गलत नहीं दिया वेदव्यास ने, जो भी तो वेदव्यास ने दिया है, वो जो एक चैप्टर है जो भागवतम का 5वां जो नारद व्यास संवाद है, उसको ये नहीं देखना चाहिए कि बाकी सब पुराण और ये सब काम का नहीं। इतने सारे हम भी यज्ञ करते हैं, विग्रहों का पूजा करते हैं, सब तो पुराणों में ही दिया हुआ है। लेकिन नारद मुनि वहां पे श्रीमद् भागवतम का जो है वो एक अलग से विवरण है कि राजा है सभी ग्रंथ। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम में कुछ भी अर्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं है। ये 4 पुरुषार्थ है ही नहीं, सिर्फ प्रेम का पुरुषार्थ, पंचम पुरुषार्थ। बहुत सुंदर इसमें लिखा हुआ है कि भागवतम क्या देता है हमको। भागवतम कृष्ण प्रेम देता है, और कृष्ण प्रेम मिलने से एक बाय प्रोडक्ट होता है कि संसार से विरक्ति हो जाती है। संसार से विरक्ति हो जाती है। अब परेशानी यहीं पे है कि कृष्ण प्रेम ठीक है, दे दीजिए। अब आप लोग इतना फोर्स कर ही रहे हो, कृष्ण प्रेम दे लो, संभाल लेंगे, लेकिन संसार से विरक्ति नहीं दूंगा, ये बता देते हैं। तो कृष्ण प्रेम को सस्ता समझ लिए, लेकिन लोगों को संसार से विरक्ति नहीं चाहिए। आप किसी को भी बोलिए, प्रचार करने जाते हैं लोग तो ये बोलते हैं ना, संसार में कितना दुख है, ये है वो है, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, क्लास में आओ, जप करो, लेकिन नहीं करते क्योंकि चाहते नहीं ना दुख से बाहर निकलना। तब क्या करो? इंग्लिश में एक वर्ड होता है ना, सैडिस्टिक मेंटलिटी, और हमेशा दुखी रहना, उसको दुख में आनंद आता है। ये आजकल बड़ा ये तमोगुणी लोग, जैसे सुअर होता है, वो गटर में मलमूत्र खाता है, लेकिन उसको आनंद आता है। तो आज संसार में जो है तमोगुणी लोग ज्यादा है, तमोगुण रजोगुण, तो समझ नहीं पाता उसको, तो दुख में भी वो कैसे न कैसे सुख ढूंढ लेता है। आपने गन्ना निकालने का मशीन देखा होगा, अभी इस साल तो नहीं देखा, इस साल तो सब बंद था, लॉकडाउन था, गर्मियों की छुट्टी मंदिर में ही बीत गई। बहुत सारे यूथ भी आके मंदिर में रुकने लगे। तो गन्ना निकालने का जो मशीन होता है उसके दांत होते हैं, तो ऐसा होता है और बीच में गन्ना फंसता है। तो मान लीजिए हम गन्ना है,
अब मशीन में डाला जाता है। माया देवी क्या करती है? गन्ने का जूस निकालती है। पीता कौन है वो हमको पता है। हमको गन्ना बना के जूस निकाला जाता है हमारा। तो जब एक दांत से टकराता है तो गन्ना पचक जाता है, उसको जूस निकल जाता है। और फिर दूसरा टकराना है तो क्या होता है ना, एक जैसे छोड़ते छोड़ते हल्का होता है, दूसरा पकड़ते पकड़ते बीच में थोड़ा सा कुछ पता नहीं, निमेश का भी एक सेकंड भी नहीं बोल सकते, उससे भी छोटा वो जो गैप होता है ना, वो क्या है? वही संसार का सुख माना है। सिंपल उदाहरण है, पानी का टंकी है। उत्तर भारत में हमने सुना है कि माताएं अपने बच्चों को ऐसे सिखाती हैं जब वो पढ़ता नहीं है, गर्दन से पकड़ लिया, पानी का टंकी में डाल देती इसको। तो क्या होता है? अभी आप सब लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं कि नहीं, लेकिन पता पड़ रहा कुछ स्पेशल है ऑक्सीजन में, नॉर्मल चल रहा है। लेकिन पानी में सर डाल दो तब कैसा फड़फड़ाए, उसको बहुत दुख लगेगा, और बाहर निकालो पूरा सांस ले लेगा, जितना हो सकता है स्टॉप कर लेगा। भले 200-400 कोरोना आ जाए चलेगा, लेकिन सांस लेगा। फिर अंदर डालो, फिर दुख मिलेगा, फिर बाहर निकालो, सुख मिलेगा। जब ऐसे आप 20-25 बार करोगे तो वो व्यक्ति अंदर है कि बाहर है उसको समझ में नहीं आ रहा है, सुख है कि दुख है उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो कंफ्यूज कैटेगरी है। संसार में सबसे ज्यादा लोग यही हैं। आप किसी भी व्यक्ति से मिले और बताइए सब ठीक है, हाँ सब ठीक है, अच्छा है, हाँ सब अच्छा है। 2 मिनट बाद फिर आइए और संसार में बहुत दुख है, बहुत दुख है, तो अभी तो अच्छा बोलता है। तो कंफ्यूज है लोग, उनको पता नहीं है कि मैं सुखी हूं कि दुखी हूं। इतना उतार चढ़ाव हो रहा है जीवन में कि समझ नहीं पा रहे हैं कि सुख है कि दुख है हमारे जीवन में। तो इसीलिए नारद मुनि ने कहा कि ऐसी प्रजा को, ऐसे संसारी लोगों को आप इतना मत दो, लंबा रास्ता नहीं पकड़ेंगे, शॉर्टकट दो और शुद्ध प्रेम रस पिलाओ, तो आया श्रीमद् भागवत। सभी समस्त पुराणों में, समस्त वैदिक साहित्यों में जो राजा है श्रीमद् वेदव्यास जी भागवत महिमा अमृत लिखते हैं। 5 अध्याय है, ज्यादा नहीं, उसमें से एक पास टाइम बता देते। तो भगवान कृष्ण अपने धाम को चले गए। द्वारका वासियों को सबको जहां जहां भेजना था भेज दिए, लड़ाई करवा। बलराम और कृष्ण चले, बचा कौन? बची थी कृष्ण की 16,108 रानियां। वो तुरंत नहीं गई, कुछ था कृष्ण का प्लान, अभी तो नहीं लेके गए। और वज्रनाथ जी थे। तो वज्रनाथ जो है उनका ये सेवा था, क्योंकि अर्जुन तो फेल हो गए भगवान की कृपा से। हम लोग जाते हैं भगवान के पास, प्रभु आज मेरा एग्जाम है, कृपा कीजिए। रिजल्ट आता है फेल, क्या प्रभु आपको बोला था? तो आप ये क्यों सोचते हैं कि एग्जाम में फेल होना भगवान की कृपा नहीं है? वो भी तो कृपा है ना, वो भी कृपा है, वो भी भगवान का ही कृपा है। जल्दी ज्वाइन करने मिलेगा, पास हो जाएगा तो पढ़ता रहेगा, संसार में बस जाएगा। अभी रिसेशन आ गया, रिसेशन आ गया तो अच्छा है, ब्रह्मचर्य बढ़ जाएंगे। जब 2009 में रिसेशन आया तो गुरु महाराज ने कहा अच्छा है, लोग जल्दी ज्वाइन कर। कुछ है कि बाहर बैठे तो अभी तो प्रचार करना, हालांकि कोरोना में सब इधर उधर हो रहा है, लेकिन प्रचार करना के लिए बहुत अच्छा मौका है।
पूरी मानव सभ्यता घुटने पे नहीं आई है, पूरा नतमस्तक हो गई कोरोना के सामने। तो उनको नतमस्तक ही रहने दो, कोरोना की जगह चैतन्य की करुणा लगा दो। अभी प्रचार का तो बहुत अच्छा था। तो सारी रानियां बहुत दुखी थी कृष्ण के विरह में। कई बार शास्त्रों में आता है लेकिन हम समझ नहीं सकते कृष्ण का विरह क्या होता है, इसलिए मोहन थ्योरी कर। जब आएगा तब वो व्यक्ति बदल चुका होगा। अभी हमको अलग अलग विरह होते हैं। सवेरे मंगल आरती उठ के आते हैं और फिर जब जप करने बैठते हैं तो नींद का विरह होता है, अपने बिस्तर का विरह होता है, बहुत विरह होता है। और कभी कभी हम चले जाते हैं। तो इनको इतना विरह हो रहा था, इतने दुखी थी। लेकिन एक रानी कालिंदी, माता जमुना, वो आनंद में थी। तो सब रानियों ने पूछा कि कालिंदी, तुम भी तो प्रभु की एक रानी हो और कृष्ण तो चले गए, द्वारकाधीश चले गए, हम सब दुखी हैं, तुम भी प्रेम करती हो हमें पता है, लेकिन तुम कैसे आनंद में हो, ये कैसे हो रहा है? तो कालिंदी कहती है कि ये क्योंकि मुझे कभी कृष्ण का विरह नहीं हुआ। ऐसे कैसे? कृष्ण नहीं है और सबको विरह हो रहा है, तुमको क्यों नहीं हो रहा है? कालिंदी ने कहा, मैं भागवतम का स्मरण करती हूँ, मैंने भागवतम सुना हुआ है और श्रीमद् भागवतम के श्लोकों का स्मरण करती रहती हूँ, इसीलिए कृष्ण से विरह नहीं होता। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए कि भागवतम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है? तो सब रानियों ने कहा, हमको भी भागवतम सुनना। तो कालिंदी ने कहा, ठीक है, आयोजन करवा। तो फिर कौन सुनाएगा भागवतम? ये सुखदेव गोस्वामी भागवतम सुनाया, उसके पहले भागवतम हुआ। शिव जी ने भागवतम सुनाया है, वहीं से तो सुखदेव गोस्वामी ने शिव जी से सुना। ब्रह्मा जी ने भागवतम सुनाया है, जिन्होंने विष्णु से सुना। अब यहाँ पे कौन सुनाएगा भागवत? तो चर्चा चल रही, सुनाएगा कौन भागवत? बद्रीनाथ जी आ गए और परीक्षित महाराज भी आ गए कि परीक्षित महाराज राजा भी और संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, तो भी आ गए कि कौन करेगा? तो फिर ये पता पड़ा वेद व्यास से या किसी ऋषि मुनि से कि आप लोग जाइए कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर में उद्धव जी रहते हैं, उद्धव कुंड है ना, वो भागवतम सुनाएंगे। कृष्ण के सखा हैं, कृष्ण के पार्षद हैं, और वो तो बृहस्पति के अवतार भी माने जाते हैं, वो भागवत सुनाएंगे। चलो फिर द्वारका से मथुरा जाने की तैयारी करो, क्योंकि कृष्ण जाने से तो मथुरा वृंदावन पूरा खाली हो जाता है, तो बाद में बसाया गया। तो सब रानियों को लेके परीक्षित महाराज, बद्रीनाथ महाराज चले मथुरा। सब पहुंचे कुसुम सरोवर। अब उद्धव जी महाराज कहाँ पे हैं? वो तो एक लता के रूप में, एक घास के रूप में, तृण के रूप में रह रहे हैं, लेकिन आएंगे कैसे? तो फिर बताया गया कि उद्धव जो है, जैसे भगवान के शक्ति आवेश अवतार अलग अलग शक्ति का आवेश होता है। नारद मुनि में भक्ति शक्ति का आवेश है, कुंती महारानी में वैराग की शक्ति का आवेश है, उद्धव जी में जो है वो उत्साह, फेस्टिवल जो होता है उसका, वो शक्ति का आवेश। तो अगर उद्धव जी को प्रकट कराना है तो बड़ा जोर शोर से यहाँ पे उत्सव करो, हरिनाम उच्चारण करो और बहुत उन्मत्त कीर्तन होगा, तब आएंगे उद्धव जी। तो आयोजन किया गया बड़ा फेस्टिवल, कीर्तन चल रहा है, जब अपनी चरम सीमा पे कीर्तन पहुंचा तो उद्धव जी महाराज तो बद्रीनाथ महाराज ने कहा, प्रभु
हम सब तो विरह में है भगवान, और आप हमें श्रीमद् भागवतम का पान कराइए, जिससे हमारा विरह समाप्त। तो फिर सेटलमेंट हो गया कि ये चालू करेंगे यहाँ पे। तो वहीं पे कुसुम सरोवर पे उद्धव जी ने भागवत सुनाया। सब बैठ गए, बचनराम महाराज बैठ गए, परीक्षित महाराज बैठ गए। अब उद्धव जी ने जब भागवतम प्रारंभ करने के पहले कहा, परीक्षित महाराज आप मत बैठिए यहाँ। बोले क्यों प्रभु, मैंने क्या अपराध किया? देखो हमको अगर कोई बोल दे प्रभु आप भागवतम क्लास में मत आइए आज, थैंक यू, आप कितने कृपालु। आप डायरेक्ट प्रसाद हॉल में आइए, परम दयालु परम कृपालु। हमको बोला जाता है कि आप आइए, जैसे चैतन्य महाप्रभु सनातन को कहते हैं कि इतने नम्र मत हो, मेरा हृदय जो है उसको बहुत दुख पीड़ा हो रही है, इतने नम्र मत हो। और हमको क्या बोला जाता है, तो नम्र हो जाओ। तो समय बदल गया है। तो परीक्षित महाराज को उद्धव जी कहते हैं उठो, तुम यहाँ नहीं सुन सकते भागवत। बोले प्रभु मेरा क्या अपराध हो गया, मुझसे क्या ऐसा दोष हो गया? बोले दोष नहीं, तुम्हारा अपराध नहीं है, तुम्हारे लिए तो कृष्ण स्पेशल आयोजन करेंगे, तुम्हारे लिए जो भागवतम बोला जाएगा, तुमको माध्यम बना के इस संसार को श्रीमद् भागवतम दिया जाएगा। ये कृष्ण का प्लान है, कृष्ण की योजना है। अभी तुम जाओ, पूरे संसार में भ्रमण करो और देखो सब ठीक ठाक है कि नहीं। कली प्रकट हो गया, कली का दमन करो जाके। तो परीक्षित महाराज जाते हैं, कली का दमन करते हैं, और वहीं दमन करने के बाद उनको श्राप मिलता है। तो यहाँ नहीं सुनते भागवत। उद्धव जी कहते हैं तुम्हारे लिए अलग स्पेशल अलग। अब सुखदेव गोस्वामी ने कैसे सुना, वो तो राधा रानी के नित्य पाठ से उनको पता है, लेकिन इस प्रकट संसार में लीला हुई वो भी थोड़ा सा बता देते हैं। भागवत महिमा का ये अंश है। नारद मुनि पहुंचे कैलाश पर्वत। भाई साहब थे, भाई साहब मतलब उनके भाई साहब महादेव। तो माता पार्वती जी प्रणाम किए। तो नारद जी कहते हैं, देखिए नारद जी का जो बदनामी करते हैं संसारी लोग अपराध करते हैं, लेकिन ये बात सही है कि नारद मुनि जो है वो थोड़ा झगड़ा लगाते हैं। लेकिन क्यों लगाते हैं? हमारे भले। तो नारद जी कहते हैं माता से, माता आजकल संसार में ना बड़ा उलट पुलट हो गया है, लॉयल्टी नाम की चीज नहीं। बोले क्या हो गया? बोले आजकल देखिए संसार में पति जो है पत्नी से बातें छुपाने लग गया है। अब आज के संसारी लोग रिलेट कर पाएंगे इससे। तो दुख की बात है, मुझे दया आती है उन पत्नियों पे जिसे पति छुपाता है बात। लेकिन हमारे प्रभु तो महादेव जी बिल्कुल भोले हैं। बोले बाबा अंदर बाहर एक ही है उनका। अच्छा ऐसा? अच्छा एक बात बताइए माता, ये महादेव जी, ये बाबा जो है ये नरमुंडों की माला क्यों पहनते हैं? कौन है ये नरमुंड? ध्यान नहीं दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, मुझे लगा आपको बताया होगा, कोई बात नहीं। हरे कृष्ण। चले अब स्त्री का स्वभाव जो जानता है, अगर आपने किसी माता को आज कह दिया कि कल आपको कुछ खुशखबरी सुनाएंगे, तो आपका पोस्टमार्टम कर देगी, लेकिन खुशखबरी तो उसी समय निकल जाएगी। नेचर होता है, कोई गलत नहीं है, भगवान ने सबको अपना अपना नेचर दिया है।
पार्वती माता को टेंशन चालू हो कि ये क्या है, कभी बताया नहीं, हमसे कुछ छुपाते थे, आने तुम देखती हूँ मैं। तो आए शिव जी आए, बोले और सब ठीक है, वो कुछ हाल चाल हो, बातचीत हो, प्रभु आए हैं तो माता को है कि कुछ सेवा करें, कुछ नहीं। बोले क्या हो गया, कुछ सेवा नहीं। बोले एक बात बताइए, हमसे क्यों छुपाया? ये क्या छुपाया? नहीं हमको बताया तो नहीं। अरे क्या नहीं बताया? बोले ये नरमुंडों की माला क्यों पहनते हो? कौन है ये लोग? फूलों की माला पहनते हैं, नरमुंडों की माला कौन पहनता है? कौन है ये तो इसको आप इतना प्रेम करते हो कि माला बना के रख दी? शिव जी पूछते हैं कौन आया था यहाँ? तुम तो ऐसी न थी, कोई तो आया है, वो छोड़ो, कोई आया नहीं आया वो छोड़ो, ये बताओ मेरे को। शिव जी बोले चलो तुमको बता। बोले जो अलग अलग नरमुंड है ना, जो पहने हैं, ये तुम हो। पार्वती को कहते हैं तुम, मैं, अरे मैंने यहाँ कर लूँ, ये तो मेरा है सर। बोले तुमने बहुत जन्म लिए और जब जब तुम्हारा शरीर बदला है तब तक मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ प्रिय कि तुम्हारा जो मुंड है उसको रख देता हूँ और उसका माला बना के पहनता हूँ। तुम मुझे इतनी प्रिय हो। सच बोल रहे। शिव पार्वती का तो नित्य शाश्वत जोड़ी है, लेकिन पार्वती की रूप बदल सती थी, फिर पार्वती बनी। तो पार्वती माता पूछती अच्छा तो मैं शरीर बदलती हूँ, आप मुझसे प्रेम करते, आप क्यों नहीं शरीर बदलते? आप क्या शाश्वत है? हम सब में 50 गुण है, शिव जी में 55 है, तो 5 गुणों में एक आता है शाश्वत। शिव जी बोले क्योंकि मैं शरीर नहीं बदलता, मैं शाश्वत हूँ। बोले कैसे? बोले क्योंकि मैं भागवतम सुना है और उसका स्मरण करता। माता पार्वती बोली ये क्या चीज है, मुझे क्यों नहीं बताया अभी तक? तो वे भागवतम चालू। शिव जी ने कहा तुमको बताते हैं, कोई और नहीं। और शिव जी भागवतम बोलते जा रहे हैं, तो आंख बंद कर लिए, पूरे भाव में आ गए और उधर माता पार्वती हुंकार कर रही है। तो मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा स्कंद तक पहुंची थी, कोई बता तो लिखा हुआ है कि तीसरे या चौथे स्कंद में सो गई। इसीलिए क्लास में सोना नहीं चाहिए, सो जाती। तो तीसरे या चौथे स्कंद तक माता सो गई, लेकिन उसके बाद शिव जी रुके नहीं, क्योंकि शिव जी की आंखें बंद थी और हुंगारी की आवाज अभी भी आ रही थी। चल रहा था, बोले पूरा 12 स्कंद बोले। विराम बोले, पार्वती माता हो गया, सुन लिया? नहीं, मैं तो सो गई, आधे में सो गई। तो फिर हुंकारी कौन कर रहा? तो दूर देखे पेड़ पे एक तोता बैठा, और तोता तो मिट्टी में आवाज निकाला। तो शिव जी को बड़ा बोल रहा, अपना त्रिशूल उठाया और फेंके उसके ऊपर। वहां से भागता हुआ शिव जी के त्रिशूल से बचते भागता भागता वेदव्यास की पत्नी के मुख में प्रवेश कर गया और मुख से गर्भ में चला गया। और यह शुक्र। तो देखिए भागवत को प्रकट कराने के लिए नारद मुनि ने सब लिखा। तो ये भागवतम की जो अनंत महिमा है, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण को कौन समझ पाया? स्वयं कृष्ण नहीं समझ पाए अपने आप को, कृष्ण भी अपने आप को नहीं समझ सकते, इसीलिए तो महाप्रभु का रूप लेके आते हैं, क्योंकि अनंत है। प्रभुपाद बोलते हैं अमीर वो व्यक्ति है जिसको ये नहीं पता कि उसके पास कितने पैसे, कितनी प्रॉपर्टी है। अगर आपने अपने पैसों और प्रॉपर्टी को गिन लिया तो आप अमीर नहीं कहलाते। पता ही नहीं कहाँ कहाँ पड़ा है। जैसे हमारे भक्त लोग बहुत अमीर होते हैं, आश्रम में पता नहीं कहाँ कपड़े पड़े, कहीं उधर घूमता रहते हैं, टेंशन नहीं।
भागवतम पढ़ रहे हैं, अमीर तो नहीं ना पढ़ते। तो फिर जब कृष्ण अनंत हैं तो भागवतम भी तो अनंत है, तो महिमा कौन सुना सकता? वही अनंत भागवत को वरदान दे रहे हैं। भागवतम में ही वरदान दिया हुआ है हम सबकी भलाई के लिए कि आज के दिन भागवत को दान करें। भागवतम किसी और को दें तो आपको क्या मिलेगा? परम गति। कई बार हम सुनते हैं लेकिन उतना सीरियसली कोई नहीं लेता। अरे ऐसे बाकी सब कुछ गड़बड़ चल रहा है संसार में, भागवत देने से परम गति मिल जाएगी क्या? क्यों? क्या हमको भागवत के श्लोक पे संशय है? इसमें क्या कहते हैं? संशय आत्मा विनश्यति। तो भागवत का श्लोक बोल रहा है तो फिर क्यों हमें संशय? लेकिन हमको लगता है इतना सरलता से कैसे हम भगवत धाम चले जाएंगे? तो थोड़े ना आप आज दान दिया और शाम को चले जाओगे। जब कोई बीमार होता है, बीमारी थोड़ी लंबी चलती है तो क्या करता है? फिर एलोपैथी, होम्योपैथी और हाइड्रोपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा सब लेता है, जो जहाँ से न देता। तो ऐसे ही हमारे आचार्यों ने हम पे इतनी कृपा की है कि भाई हरि नाम ले लो, थोड़ा भागवत श्रवण कर लो, भक्तों का सेवा कर लो, संग कर लो, विग्रह को प्रणाम कर लो। अलग अलग क्योंकि हम इतने नीचे हैं, इतने अधोगति में हैं कि अलग अलग जगह, क्योंकि हमको एक भी लेकिन एक भी प्रोसेस हम सीरियसली नहीं कर रहे हैं आज। चैंटिंग में सीरियसनेस नहीं, भागवत में सीरियसनेस नहीं, प्रसाद खाने में भी सीरियस नहीं। प्रसाद खाते वक्त भी ये हमारा चेतना कहाँ हो पाता है कि ये प्रसाद जो है कृष्ण से अभिन्न है। हम प्रसाद को नहीं भोग रहे हैं, प्रसाद हमें कृपा कर रहा है। कहाँ हमारी चेतना? तो इसलिए हमारे आचार्य ने बहुत सारा वैरायटी दिया, थोड़ा थोड़ा करके जरूर निकल जाएंगे बच्चे। हम लोग का ये गति एक वक्त आया बोलता है कि शास्त्रों में लिखा है कि एक बार हरि नाम लेने से, हरे कृष्ण महामंत्र लेने से आप भगवत धाम चले जाते हैं। तो हम तो बहुत दिनों से ले रहे हैं, अभी तक आया नहीं कुछ वैकुंठ का। मैं बोला वो एक नाम जो है ना उसकी तो प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन वो एक नाम क्यों दिया है? मैंने बोला वो एक नाम अभी निकला नहीं आपका। और जब कहा गया, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस, अभी तो नहीं चल रहा है, लेकिन मान लीजिए आप राजधानी से जा रहे हैं। अब आपको किसी ने बोला प्रभु जी एक टिकट है, ये आपका सीट है, ये आपका प्रसाद है, आप ट्रेन में बैठ जाइए और बॉम्बे पहुंच जाएंगे। तो ट्रेन में बैठ गए, ये भक्त चला गया और आप वापस उतर आए, हाँ बम्बई आ गया। तो दिल्ली लिखा हुआ है। वो भक्त हमको बोल के गया कि इसमें बैठ जाइए और उतर जाइएगा, बॉम्बे आ जाएगा। तो ट्रेन को चलने तो दीजिए, बॉम्बे पहुंचने में भी लगेगा 16 घंटे। हरिनाम में शक्ति तो है, लेकिन हम लोग अभी शुद्ध नाम नहीं जप कर रहे हैं, तो जो भी कर रहे हैं तो करते रहिए। भगवत धाम जरूर पहुंचेंगे, ये गारंटी है। कब पहुंचेंगे? जी कहते जितना आप सीरियसली लो। ध्रुव महाराज 6 महीने में पहुंचे, 6 महीने में भगवान का साक्षात दर्शन हो। तो ये भागवतम है। तो आज के दिन पे हम सबको प्रयास करना चाहिए और बाहर जितने भी लोग हैं, भक्त हैं जो भक्त नहीं हैं, सबको इंस्पायर करना चाहिए। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने जब भागवतम तो एक कैसा है, रसीले फल के जैसा है, और जब तोता
अपना चोंच मारता है परंतु तो और मिठास बढ़ जाती है। तो सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला भागवतम और मीठा हो गया, लेकिन हम लोग के ऊपर देखिए और कृपा हुई, हम और भाग्यशाली हैं, हमको श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य मिल गए क्योंकि और मीठे हैं। तो ऐसे ही भागवतम ने एक दिन भद्र पूर्णिमा दिया, लेकिन हमारे आचार्य इतने कृपालु हैं कि भद्र पूर्णिमा को अभी थोड़ा दिन और खींच दिया। आज नहीं दे सकते कल दे दो भागवतम। और आज जो है विश्वरूप महोत्सव है, आज के दिन श्री प्रभुपाद ने संन्यास लिया। कितना शुभ दिन है आज के दिन। भागवत में कहा गया कि भागवतम दान देने से आपको परम गति मिलेगी। प्रभुपाद जी ने संन्यास ले लिया क्योंकि भागवत का प्रचार करेंगे तभी तो लोग भागवतम दान देंगे। तो लोगों को परम गति, संसार के हम जैसे कम बुद्धिजीवी को परम गति देने के लिए प्रभुपाद ने संन्यास किया। प्रभुपाद को बार बार उनके गुरु महाराज स्वप्न में आते थे, संन्यास लो, संन्यास लो, संन्यास लो। अब प्रभुपाद कहते थे कि मेरा परिवार है, बिजनेस है, तो बार बार आते। अब प्रभुपाद जी ने 1950 में वानप्रस्थ आश्रम ले लिया। 54 में लिया था ऐसे, लेकिन 50 के बाद वो घर से अलग ही रहे और प्रचार में ज्यादा लग गए थे। झांसी में जब प्रचार किया तो प्रभुपाद जी का तो बिजनेस चल रहा था, ऐसा नहीं कि बंद हुआ था। तो टेक्निकली वानप्रस्थ नहीं भी था, लेकिन घर संसार अलग हो गया। तो 1959 में फिर स्वप्न आया। अब अपनी जिंदगी के प्रभुपाद जी एकदम घबरा के उठ गए। लेकिन प्रभुपाद अब सोचे कि 9 साल से तो मैं घर संसार से दूर रह रहा हूँ, अभी तो व्यापार भी नहीं, अब संन्यास लेने में क्या दिक्कत है। चैतन्य महाप्रभु संन्यास, कलयुग में संन्यास निषेध है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्यों लिया? प्रचार को बढ़ाने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु के बाद संन्यास किसने लिया गौड़ीय परंपरा में? श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर। और कोई सन्यासी नहीं, सब बाबा जी में हमारे यहाँ होता था। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने संन्यास लिया, क्यों? प्रचार करने के लिए। और उन्होंने संन्यास दिया प्रचार करने। संन्यास निषेध है, सही बात है, लेकिन प्रचार के लिए संन्यास की आवश्यकता है। तो प्रभुपाद सोचे कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, तो जीवन का आगे बढ़ना, प्रचार करना, अब क्यों नहीं संन्यास लूं? तो उन्होंने सोचा कलकत्ता गए मठ में, पहले अपने एक गुरु भाई को अप्रोच किए, वहाँ कुछ जमा नहीं, बोले आप रहो यहाँ, ऐसा सेवा करो, तो नहीं हो पाया। फिर वो आए केशव जी मठ, मथुरा में, केशव महाराज, और बाबा जी के ही सीनियर वर्कर, उनको उन्होंने रिक्वेस्ट किया। तो और भी कुछ भक्त थे जो कि प्रभुपाद से सीनियर, उन्होंने कहा था कि अब आपको संन्यास लेना चाहिए, आप प्रचार कर रहे हैं, आप अच्छा बोलते हैं, अच्छा लिखते हैं, आपको प्रचार करना चाहिए, तो संन्यास की आवश्यकता। फाइनली प्रभुपाद ने आए केशव मठ में और केशव महाराज से कहा, तो हो गया एग्रीमेंट। और आज की तिथि निर्धारित की गई, उस दिन था सितंबर 17, 1959। यही भद्र पूर्णिमा, यही विश्वरूप महोत्सव का। कोई बड़ा फेस्टिवल नहीं था। आज तो स्कॉल में संन्यास होता है तो बड़ा फेस्टिवल होता है। जैसे मंदिर बनने के बाद केशव मुरारी को संन्यास लेंगे तो सबसे बड़ा हॉल में बड़ा आयोजन होगा, है ना, तो मंदिर का सेवा, उसके बाद प्रचार। तो आजकल इस बार में संन्यास होता है, बड़ा प्रचार होता है, भक्तों के उस समय कोई नहीं। कुछ भक्त जो रेगुलर उस मठ में आते थे विजिट करने, बस वही आ गए। नारायण महाराज जो केशव महाराज के शिष्य
वो यज्ञ वगैरह था सब देख रहे थे। और दो भक्त, एक दूसरे भक्त थे, उनका नाम 99 साल के थे। दूसरे भक्त थे, उनकी उम्र 99 साल की। उनका नाम क्या था? तो भक्ति सिद्धांत जी के डिसाइपल थे, वो संन्यास लिए और अभय चरणारविंद, जिनको प्रेम से भक्त अभय बाबू ने, उन्होंने संन्यास। तो प्रभुपाद जी कितने गंभीर विचार में हमेशा रहते थे। उनका एक ही बस विचार था कि प्रचार, और वो जानते थे कि उनके गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने प्रचार को कितना जोर दिया, बाकी सब बाद में प्रचार करें। ये तक कहते थे भक्ति सिद्धांत ठाकुर कि जिसमें प्राण है वो प्रचार करेगा, जो प्रचार नहीं करता समझ लो वो डेड बॉडी, उसमें प्राण नहीं, प्राण से हेतु से प्रचार। तो इतना उन्होंने बल दिया। और हमारा परंपरा में आज भी देखिए प्रभुपाद जी के शिष्यों को प्रचार 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 प्रचार। हमको बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए, प्रयास करते रहना चाहिए, भले रिजल्ट मिले न मिले। देखिए 750 करोड़ आबादी है मनुष्य इस संसार में, तो 10% 75 करोड़ के भक्त हैं क्या हमारे पास? 1% 7.5 करोड़, 0.1% 75 लाख, 0.01% 7.5 लाख जो डेडिकेटेड हो। 75,000 दीक्षित भक्त हैं हमारे संस्थान, कितना कम, कितना स्कोप है। अभी तक हमने कितने पुस्तक वितरण किए हैं 55 सालों में? 55 करोड़, बस 55 करोड़ पुस्तक सिर्फ। और ऐसी संस्थाएं हैं जो क्रिश्चियनिटी वगैरह प्रचार करते हैं। 450 करोड़ पुस्तक 2000 लैंग्वेजेस में, हम लोग बोलते भगवत गीता 80 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, उन लोग की बुक 2000 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। मतलब इतनी भाषा में 2000 भाषाओं में पुस्तक, करोड़ों करोड़ों पुस्तक है। जितना हम मैराथन करते हैं उनका तो हर हफ्ते निकलती है बुक्स। कितना पीछे हैं हम। हमें नहीं सोचना चाहिए हाँ अभी बड़े मंदिर बन गए, अभी हो गया। तो बड़ा मंदिर तो इसलिए है ना कि बाहर जाके भक्तों को लेके आए। दिल्ली के भक्त तो ऐसे ही प्रचार में हम तो सिर्फ बोल रहे हैं, जो दिल्ली में आके हिम्मत कर पा रहे। अगली बार आने दिया जाएगा कि नहीं पता नहीं। तो आप भक्तों ने देखे कितने मंदिर बनाए, कितने पुस्तक, लेकिन फिर भी 2.5 करोड़ आबादी है ना। और आपको लग गया, अगर आपको लगता है कि हो गया प्रचार, तो केशव मुरारी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मुंबई आ जाइए, वहां प्रचार करें। तो प्रभुपाद का वही मिशन था कि प्रचार करना है। प्रभुपाद ने देखा कि भक्ति सिद्धांत जी ने कुछ सन्यासियों को भेजा भी था विदेश, जर्मनी भेजा और लंदन। बड़े बड़े दिग्गज सन्यासी प्रभुपाद सोचते ये नहीं कर पाए, मैं कैसे करूं। तो प्रभुपाद का नम्रता, विश्वास की कमी नहीं थी। एक बार भक्ति सिद्धांत जी के जाने का जो प्रभुपाद गृहस्थ आश्रम में थे, तो उनके गुरु भाई सन्यासी है, उन्होंने कहा कि अब तो गुरु महाराज नहीं है, अब कौन करेगा महाप्रभु की भविष्यवाणी को पूरा।
पृथ्वी तेयाचेत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोरो नाम। कौन करेगा? मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। प्रभुपाद जी ने बताया क्या था? प्रभुपाद ने कहा इस संसार का कोई भी मूर्ख व्यक्ति जिसको अपने गुरु के चरण की धूलि पे पूर्ण विश्वास होगा, वो व्यक्ति महाप्रभु की इस भविष्यवाणी को सच करेगा। कहते हैं कोई भी मूर्ख व्यक्ति जिसको अपने गुरु की चरण धूलि पे पूर्ण विश्वास होगा, वो करेगा। प्रभुपाद को विश्वास की कमी नहीं, नम्रता के कारण वो जरूर कहते थे कि मैं क्या कर सकता। मायापुर में प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे 1975 या 76 में, रो रहे थे। अपने भक्तों को कहते हैं प्रभुपाद जी कि मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने मेरा सहयोग दिया इतना। मेरे गुरु महाराज ने जो मुझे प्रचार करने के लिए कहा, आप सबने सहयोग दिया तब कुछ हो पाया। ये तो उनकी नम्रता है प्रभुपाद जी। हम क्या सहयोग देंगे? तो प्रभुपाद का विश्वास पूर्ण था। और भी गुरु भाई कुछ कह रहे थे, अब संन्यास ले लो। केशव महाराज भी कह रहे थे, भक्ति प्रज्ञ केशव महाराज, कि आप अभी संन्यास ले लेना चाहिए, नहीं तो प्रचार कैसे करो। ठीक है, गुरु महाराज भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं। अब प्रभुपाद जी यही देखे कि जो केशव महाराज कह रहे हैं, प्रभुपाद ने ये नहीं देखा कि केशव महाराज कह रहे हैं, प्रभुपाद ने ये देखा कि मेरे गुरु महाराज इनके माध्यम से मुझे कह रहे हैं संन्यास तब लिया। अभय चरणारविंद अब बन गए अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी। और क्या होता है सन्यास में? अपना शरीर, अपना वाणी, अपना मन सब कुछ देना होता है गुरु और कृष्ण की सेवा। तो प्रभुपाद जी वैसे ही प्रचार में भी लगे हुए, लेकिन अब फॉर्मल संन्यास लेना जरूरी है। नहीं तो महाप्रभु ने तो संन्यास को बढ़ावा नहीं दिया। महाप्रभु स्वयं क्यों दिए संन्यास? क्योंकि निंदा कर रहे थे लोग। महाप्रभु गोपी गोपी कहते थे तो निंदा करते। महाप्रभु बोले संन्यास लूंगा तो मेरी निंदा नहीं करेंगे, मेरी शरण लेंगे तभी तो इनका उद्धार होगा। तो संन्यास कलयुग में वर्जित है, लेकिन तभी ले सकते हैं जब हम प्रचार करें। तो प्रचार भक्ति को ऐसी तो अकिंचन दास बाबा जी महाराज, प्रभुपाद जी के गुरु भाई, बड़े प्रिय गुरु भाई, वो कीर्तन कर रहे थे। और फिर नारायण महाराज ने मंत्र यज्ञ चालू किया, यज्ञ और मंत्र उच्चारण। तो फिर कीर्तन रुकवा दिया गया। आज सवेरे रुक्मणी किसी को बता रहे थे उनके पास कि कीर्तन रुकवा दिया कि मंत्र का उच्चारण करना। लेकिन प्रभुपाद ने देखा कीर्तन रुक गया, प्रभुपाद ने इशारा किया कि चंद्र बाबा जी महाराज चालू किया। क्योंकि हरिनाम ही तो इस त्रिभुवन को तारने वाला है। हमने देखा कि भागवतम क्यों राजा है? क्योंकि शुद्ध भक्ति है। ठीक है, हर मंत्र में अपना अपना शक्ति है, लेकिन हरिनाम तो महाप्रभु गोलोक वृंदावन से लाए हैं पूरे ब्रह्मांड को तारने के लिए। हरिनाम में पूर्ण विश्वास था कि और कोई मंत्र की आवश्यकता नहीं है। और यही वृंदावन में जब 1975 में मंदिर खुला था, रामनवमी में कृष्ण बलराम मंदिर, तो प्रभुपाद ने यज्ञ करवाया था। क्योंकि नहीं तो क्या होगा, आज भारत में आप यज्ञ नहीं करेंगे तो लोग सोचेंगे कि ये बोनाफाइड परंपरा नहीं, ये प्रामाणिक नहीं है। तो इसीलिए फिर इधर उधर सब यज्ञ ये करो, मंत्रोच्चारण ये वो सब करवाया करो। अब ब्रजवासी देखे आज जब हो गया, फिर प्रभुपाद ने बोला अब कीर्तन प्रारंभ करो, अब होगा असली प्राण प्रतिष्ठा, हरिनाम करो। तो प्रभुपाद हरिनाम पे बदल गए। कई बार उनको लगता है कि थोड़ा ये मंत्र जप करो, थोड़ा ये मंत्र। भागवत में कहा है कि प्रातः काल गजेंद्र मोक्ष पढ़ो, या वो ध्रुव महाराज वाला स्टोरी पढ़ो, या पृथु महाराज वाला पढ़ो, कुंती महाराज के श्लोक।
ठीक है, भागवतम का गलत नहीं है, लेकिन हरिनाम जप ये नहीं है कि वो मंत्र जप है। प्रभुपाद जी बोलते हैं गजेंद्र मोक्ष वाले में एक पद में कहते हैं कि गजेंद्र पिछले जन्म में इंद्रदुम्न महाराज थे तो उनको कुछ याद था भक्ति के, तो हमारे भक्तों को भी इसीलिए गोविंद आदि पुरुषम मैंने ब्रह्म संहिता और नरसिंह आरती याद रखना चाहिए कि कुछ तो याद है, अगले जन्म में कहाँ जाएंगे हमको पता नहीं। कई बार हमको लगता है हम तो मनुष्य ही बनेंगे, मान लो अगला जन्म तो गोलोक में होगा, नहीं तो ठीक है चलो भाई तुम तो मिल ही जाएगा। ठीक है, भगवान चाहते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सेवा करें तो ब्रह्मा बना देंगे, इंद्र बना देंगे, ठीक है, फिर एक फाउंडर आचार्य बन जाऊंगा, नया सोसाइटी खोल के प्रचार करूंगी, चलो मनुष्य बनेंगे, इसको हम भक्ति करेंगे। इतने बड़े बड़े लोग पशु बन गए, इंद्रदुम्न महाराज, भरत महाराज, ठीक है भगवान की लीला है, लेकिन भगवान क्या हमको नहीं बना सकते? कई बार हम जब भगवान को सस्ते में लेते हैं तो भगवान कर देते हैं उल्टा। जब ध्रुव महाराज को क्या बोले, भगवान प्रकट हुए क्या बोले कुछ पता नहीं था, तो भगवान ने अपना शंख रखा था। तब प्रभुपाद जी लिखते हैं अगर कुछ नहीं पता तो कम से कम हरे कृष्णा तो बोलो भाई। तो भगवान के सामने जब दर्शन लेने आते हैं तो भगवान के मंत्रों से भगवान का अभिवादन करते हैं। कुछ मंत्र नहीं आते ज्यादा, ठीक है, हरे कृष्णा प्रभुपाद जी का पूर्ण श्रद्धा था। और फिर शौक ये लगा प्रभुपाद को कि बीपी केशव महाराज ने कहा प्रभुपाद से कि आप कुछ बोलिए। अरे गुरु बोलते हैं, आप गुरु हैं, मुझे क्यों बोलते हैं? और यही परंपरा तो इस्कॉन में चल रहा है। अच्छा तो आप संन्यास ले रहे हो, आप प्रचारक बनने जा रहे हो, तो आप बोलो। अब प्रभुपाद ने देखा कि कुछ 15, 20, 25 भक्त बैठे हैं जिनको इंग्लिश का ई भी नहीं आता, ज़्यादा बंगाल से हैं और हिंदी नहीं समझेंगे या बंगाली समझेंगे, लेकिन प्रभुपाद ने वहां पे लेक्चर दिया अंग्रेजी भाषा में। केशव महाराज समझे, नारायण महाराज समझे, और किसी को नहीं समझता अंग्रेजी। क्यों दिया इंग्लिश में लेक्चर? लिखा अंग्रेजी में लेक्चर दिया। तो प्रभुपाद को याद आ गया, याद भूले कब से याद आया, मतलब उनकी चेतना में है कि मेरे गुरु महाराज ने मुझे कहा था कि अंग्रेजी भाषा में गीता भागवत का प्रचार करो। तो आज मैं संन्यास लिया हूँ, प्रचारक बना हूँ, प्रचार के लिए मैं अभी जा रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ, तो फिर मुझे अंग्रेजी भाषा में यहाँ बोलना होगा। अपने गुरु महाराज को प्रभुपाद जी ने कभी मैं अकेला नहीं था। एक बार प्रभुपाद जी एक मंदिर में आए यूएस में, छोटा मंदिर में, सैन फ्रांसिस्को तो बड़ा है, तो छोटा सा टेम्पल हॉल था और सब भक्त आ चुके थे, प्रभुपाद जी आए और टेम्पल हॉल ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो बहुत सारे भक्त बाहर थे, अंदर जो थे सिर्फ सैफरन डिवोटी थे, सब सारे लाल कपड़े वाले नरमुंड, सब क्लीन शेवन हेड, तो सन्यासी ब्रह्मचारी सब सैफरन थे। अंदर व्यासासन रखने का जगह नहीं था, प्रभुपाद के लिए व्यासासन रखा, छोटा सा कुर्सी लगा। और जब प्रभुपाद देखे तो प्रभुपाद ने क्लास देने से पहले जयराम मालूम नहीं गाया, संसार दावाना गाया। ये क्या है, संसार दावाना क्यों गाया? उसने पूछा प्रभुपाद से। प्रभुपाद ने कहा कि इतने सारे सैफरन डिवोटीज को देख के बड़ा आश्चर्य लगा अमेरिका में, तो मैंने तुरंत अपने गुरु महाराज को बुलाया और वो आए यहाँ पे तुम सबको देखने के लिए, और इसीलिए मैं अपने गुरु महाराज के लिए ये संसार जानवा था। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी अंग्रेजी भाषा बोल रहे हैं, उसमें लेक्चर दे रहे हैं, क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शन है अंग्रेजी में। वो याद ना भूले नहीं,
कितने साल हो गए? 1922 से 1959, 37 साल। प्रभुपाद ने कर दिया। यहीं पे नहीं हुआ। सोचिए, आज कोई भी भक्त इस्कॉन में चला गया बाहर प्रचार करने के लिए, कहीं पे भी दिल्ली की किसी भी सड़कों पे कुछ प्रचार हो जाता है, कुछ लोग इंटरेस्ट दिखा लेते हैं, अरे कुछ नहीं, आपको आप खाली हो, अरे भूख लगी तो कोई खाना भी खिला देगा, कोई 200-500 रुपये भी दे देगा। प्रभुपाद संन्यास लेने के बाद संघर्ष कम नहीं हुआ। 1964 का संघर्ष पढ़िए प्रभुपाद का, जो दिल्ली में किया। महाराज हमेशा उस संघर्ष की बात करते हैं, उस संघर्ष की। प्रभुपाद लिखते हैं कि मेरी ऐसी दशा हो गई, आज न मेरे पास रहने के लिए कोई स्थान है दिल्ली में, न खाने के लिए है, न पैसे हैं, न कपड़ा है। सन्यासी, ये संघर्ष प्रभुपाद ने आपके इस दिल्ली शहर में किया। आज कितना फैसिलिटी बना के गए प्रभुपाद हमारे। गए तो नहीं है प्रभुपाद जी, गए तो नहीं, लेकिन कितना बनाया हमारे। मैं कल बात कर रहा था मुंगला को में बैठे थे, मैं बोला अगर कोई भी फंड कलेक्टर बाहर जाता है उसको फंड्स मिलते हैं क्योंकि इस्कॉन का टैग है उसके पास। हम इस्कॉन से आए, इस्कॉन का मंदिर बना है तो लोग इस्कॉन को पहचानते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने क्या संघर्ष किया उस इस्कॉन को बनाने के लिए, उसका प्रचार होना चाहिए। आज के दिन प्रभुपाद ने संन्यास लिया तो हमको भी प्रचार में, और प्रभुपाद जी कहे ना अभी कि हमारे संस्था के तो गृहस्थ भी सन्यासी। सन्यासी का मतलब क्या है? जो अपने लिए नहीं करता, अपनी आवश्यकताओं को कम से कम रखता है और जो भगवान और गुरु के लिए सब समर्पित होता है, वही सन्यासी। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज नए इस्कॉन में 1967 की बात है, जुड़े थे 1967-68 में प्रभुपाद से मिले। तो जॉब तो प्रभुपाद ने अपने बहुत आना चाहते थे, मुझे प्रभुपाद जी मैं मंदिर फुल टाइम आना चाहता हूँ। प्रभुपाद बहुत भक्तों को मना किया, उनको बोले नहीं, अभी हमको पैसों की आवश्यकता, तो आप जॉब करो और पैसा लाते दो। तो महाराज का जो सैलरी था 100% ला के देते थे। 100% कैसे दे सकता है कोई? जीवन तो उधार है, आपके साथ उधार है। 100% प्रभुपाद जो उसमें से कुछ निकाल कर उनको देते थे महाराज को, बोलिए आपका पॉकेट में अच्छी थी, और वो भेज देते थे इंडिया। अपनी माता को कहते थे मेरे सैलरी हर, क्योंकि मुझे क्या आवश्यकता, मंदिर में रहता हूँ, मंदिर में खाना। तो एक बार प्रभुपाद किसी के साथ बैठे थे और महाराज खिड़की से गुजर रहे थे कॉरिडोर से। महाराज स्वयं, महाराज ने तो नहीं बताया ऐसी चीज, महाराज ने बताया। तो प्रभुपाद ने कहा वो देखो सन्यासी जा रहा है। महाराज अपने ऑफिस के कपड़ों में, तो वो देखो सन्यासी जा रहा है, वो है सन्यासी। सन्यास चेतना का, ठीक है कपड़ों का है पर, लेकिन चेतना महत्वपूर्ण है। नहीं तो बहुत सारे भारत में मंडलेश्वर महामंडलेश्वर हैं और पता नहीं कौन कौन है, महा और क्या क्या है, लेकिन चेतना सन्यासी की होनी चाहिए। तो ब्रह्मचारी गृहस्थ दोनों ही अगर गुरु और कृष्ण के लिए समर्पित हैं तो वो सन्यासी। बहुत सारे गृहस्थ हैं जो ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किए, जो भक्तिनाथ ठाकुर की परंपरा में चल रहे, परंपरा में चल रहे मतलब उनके अनुसार चल रहे, कैसे विरक्त होकर जीना प्रचार में लगा। श्री भक्तिनाथ ठाकुर कितने, श्री भक्तिनाथ ठाकुर कितने लोगों को प्रचार करते थे आपको पता है? नाम के माध्यम से 30,000 उनके नाम नेटवर्क, ऐसा नेटवर्क बनाया था, उसी में तो भक्ति वृक्ष नेटवर्क बना। भक्ति वृक्ष उन्होंने तो चालू किया, 30,000 लोग जुड़े हुए थे उनसे।
यूट्यूब न फेसबुक, 30,000 लोगों को कैसे प्रचार करना? जॉब करते, तो हम लोग जॉब करते हुए, जो भी भक्त जॉब करते हैं, जॉब करते हुए क्या 3 लोगों को हम तक प्रचार करें? करना क्या है? जिसके साथ आप बैठे हो उसको कृष्ण के बारे में बताना। बस में ट्रैवलिंग कर रहे हो, ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहे हो, मेट्रो में कर रहे हो, सामने और बाजू में जो बैठा है उसको कृष्ण के बारे में बताना, हो गया प्रचार। तो हम सभी प्रभुपाद से ये प्रार्थना करें कि उन्होंने जिस उद्देश्य के लिए, जिस प्रचार के लिए संन्यास लिया, हमें उस सेवा में लगाएं। और हम तो कुछ छोटा छोटा सेवा में प्रभुपाद जी लगाएं, हमके कुछ प्रचार में प्रभुपाद जी कृपा से कुछ उनके लिए सेवा करता है। हरे कृष्ण। भद्रा श्रीमद् भागवतम की, श्री भद्र पूर्णिमा महामहोत्सव की, श्री विश्वरूप महोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। देखो